देवियों और सज्जनों, व्यालोपाणी में आप सभी का स्वागत है। 2 दिनों के अंतराल के बाद फिर से चंडू खाने की गप लेकर हाजिर हुआ हूं। इसलिए वो अंतराल रहा कि 9 बजे सुबह मैंने और अजीत सिंह दत्ता ने एक लाइव कार्यक्रम शुरू किया था। हालांकि उनका कुछ काम वाम आ गया तो वो अभी अनुपलब्ध हैं 19 तारीख तक शायद, तो या 3-4 दिनों के लिए कहीं गए हैं बाइक राइड पर। तो तब तक ये चलेगा और एक बार जरा टाइमिंग सेट हो जाए, क्योंकि चंडू खाने की गप भी डेली करना है और वो लाइव भी डेली करना है। तो एक बार टाइमिंग का जरा सेटअप हो जाए 2-3 दिनों में तो ये रेगुलर रहेगा। लेकिन अब ज्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं मुद्दे की बात करने। चंडू खाने का सबसे बड़ा जो सप्लायर है, डीलर है, जो भी है, वो है कांग्रेस पार्टी और उसका नेता राहुल विंची। लेकिन राहुल विंची के चक्कर में कांग्रेस के तमाम लोग, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, वो सब लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पर आप केवल और केवल यही कह सकते हैं कि ये परग्रहीय बातें हैं और इन पर केवल और केवल या तो हंसा जा सकता है या उनके ऊपर सहानुभूति व्यक्त की जा सकती है। जी हाँ, मैं कह रहा हूं सहानुभूति इसलिए व्यक्त की जा सकती है क्योंकि यह बताता है कि उनका दिमागी तवज्जो जो है वह बिगड़ चुका है। आज मैं इस पर भी बात करूंगा कि कुछ उर्दू के शब्द मैं क्यों इस्तेमाल करता हूं। बहुतेरे दर्शकों ने मुझसे कहा है कि आप पुस्तक हमेशा कहिए, आप किताब कहिए, ये उर्दू के शब्द क्यों लाते हैं, आप उर्दू वुड कहते हैं। भाई देखिए, मैं उन पुरखों की संतान हूं जिन्होंने पूरे समंदर पर कब्जा किया था, जावा सुमात्रा सब जगह गए थे। मैं उन पुरखों की संतान नहीं हूं जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहनी थी या सलवार खोली थी। मैं उन पुरखों की संतान हूं जो साम्राज्यवादी थे, जिनका साम्राज्य दिग्दिगंत तक फैला हुआ था, जिनके घोड़े की टाप से पूरा सूरज उस धूल से ढक जाता था। मैं राम की संतान हूं, मैं कृष्ण की संतान हूं। तो इसलिए उर्दू चाहे जैसी भी भाषा हो, लेकिन हम उस भाषा को भी कब्जा करेंगे, हम अंग्रेजी को भी कब्जा करेंगे। आप देखिए, आज अंग्रेजी केवल और केवल साम्राज्यवाद के चलते है, वरना अंग्रेजी से घटिया भाषा कोई नहीं है, अंग्रेजी से बेकार अतार्किक भाषा कोई नहीं है। एक ही चीज को कहीं कुछ कहीं कुछ, इसलिए क्योंकि वो कुछ तो जर्मन से प्रेरित है, कुछ फ्रेंच से प्रेरित है, उसके अधिकतर विदेशी हैं, क्योंकि अंग्रेजी कहाँ की भाषा है। लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया, तो हिंदी ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? किसने कहा कि हम उर्दू या अंग्रेजी के शब्दों का हिंदीकरण नहीं कर सकते? जब तक कोई भाषा इस तरह से चलती है तब तक वो और शक्तिशाली होती है। इसलिए कुछ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग कीजिए। उर्दू दां मत बनिए, उर्दू वुड की चाल में मत आइए। लेकिन उनके जो शब्द हैं, हमने पुर्तगाली शब्दों को अपनाया है, हमने अंग्रेजी शब्दों को अपनाया है, हमने बहुत सारी भाषाओं के शब्द लिए हैं और ये हमारी ताकत को दिखाता है, ये हमारी बचाने की क्षमता को दिखाता है। लेकिन बात यहाँ प्रियांक खड़गे की करेंगे। प्रियांक खड़गे नए नए मुल्ला बने हैं। हालांकि नया मुल्ला नहीं बना है, वो तो क्रिप्टो है ही, तो मुल्ला तो बहुत पहले से मुल्ला है या क्रिश्चियन है, लेकिन नया मुल्ला बना है क्योंकि प्याज ज्यादा खा रहा है। कर्नाटक के गृह विभाग की जिम्मेदारी है उसकी, और वो कर्नाटक में क्या हो रहा है वो तो कर्नाटक के अखबार देखिए, तो विभाग इतना अच्छा चल रहा है वो तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन इसको कभी आरएसएस के कागज चाहिए, जो भी इसके वैचारिक बाप राहुल विंची के कब्र में पड़े हुए वो भी नहीं ले पाए, अम्मी हुजूर नहीं ले पाई, अब्बा हुजूर चले गए ऊपर वो भी नहीं ले पाए, परनाना हुजूर नहीं ले पाए, जबकि परनाना हुजूर बहुत ज्यादा चिढ़ते थे अय्याश नेहरू। उनको आरएसएस से उतनी ही चिढ़ थी जितनी रामकृष्ण परमहंस को पैसों से थी। नेहरू इतना चिढ़ता था, लेकिन उसने भी
कुछ बिगाड़ा नहीं, बिगाड़ नहीं सका, उससे भी कुछ बिगाड़ा नहीं गया। तो आरएसएस का कभी चाहिए। अब ये नया लाया है हंसते हुए कि कुमकुम में तो केसर लगाते हैं, वो केसर तो मुसलमान उपजाते हैं, तो क्या कुमकुम नहीं करेंगे। और चूंकि त्रिपुरा कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से कहा है कि हिंदू चूतिया होते हैं, क्योंकि उसने कंगना रनौत की फोटो दिखाई, उसने राम जन्मभूमि मंदिर का जब लोकार्पण हुआ था उसकी तस्वीरें दिखाई, जब वहां प्राण प्रतिष्ठा थी उसकी, और उसमें लिखा कि धर्म के नाम पर तुम चूतिया बनते रहे हो। तो बड़ी एक महीन फाइन लाइन जो उसने ड्रॉ की कि हमने हिंदू नाम नहीं लिया है। तो उसी तरह मैं भी एक नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो कितना बड़ा चूतिया है। और चूंकि अभी तक उसने आधिकारिक रूप से हिंदू धर्म से अलग नहीं किया है, तो वो चूंकि सारे हिंदू चूतिया हैं तो वो महाचूतिया है, क्योंकि वो किसी पोस्ट पर भी है। उसको ये समझना चाहिए कि कुमकुम में केसर का कोई रोल नहीं होता है, कोई भूमिका नहीं होती। और उसके जो मजहबी बाप लोग हैं वैचारिक, वो 1400 साल से पैदा हुए हैं। कुमकुम का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी है, शिव पुराण में भी है। राखी गढ़ी की खुद में कुमकुम के चिन्ह मिले हैं। स्त्रियों के मस्तक पर लाल निशान देखे गए हैं। आप देख लो, चेक कर लो, कोई भी चेक कर सकता है। अब तो सबके हाथ में ये है, यही इनकी दिक्कत है, इसीलिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह के जलील करते हैं। तो उस चूतिया को ये नहीं पता है कि जब उसके वैचारिक अब्बू हुजूर लोग पैदा भी नहीं हुए थे, करवटें भी नहीं लेनी की थी उन्होंने, उसके 3-4 हजार साल पहले से यहाँ कुमकुम और सिंदूर का प्रयोग। शिव पुराण में माता पार्वती विवाह के बाद सिंदूर धारण करती हैं। पंच जो सौभाग्य हैं उसमें सिंदूर और कुमकुम का प्रयोग माना जाता है। पंच सौभाग्य क्या है? पुष्प है, मंगल सूत्र है, उसके अलावा कुमकुम है, पैरों में जो नूपुर पहनते हैं वो है, और बालों में आपके पुष्प रहना चाहिए। ये 5 सौभाग्य के लक्षण माने गए हैं। और देखिए, हिंदुत्व में लौकिक परंपराएं हैं, शास्त्रीय हैं, बहुतेरी हैं, लेकिन कुमकुम में केसर है, और केसर मियाँ जी लोग उपजाते हैं। कौन मियाँ जी लोग उपजाते हैं? वही वाले ना। कश्मीर का अगर करोगे तो जिन्होंने हिंदुओं को भगा दिया मार के, मस्जिदों से ऐलान किया गया रालिब गालिब चालिब। और ये देखिए कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये चूतिया कौन है? जिसके पूरे खानदान को, इसको याद हो या ना हो, इसके बाद सोनिया और राहुल विंची के नौकर और कहने, उसको तो पता होगा। कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है, कहने को बेसिकली नौकर है सोनिया और राहुल का। उसने तो कहा है कि उसके दादा दादी को रजाकारों ने मारा, और रजाकारों के अत्याचार के बाद ये लोग हिंदुओं को गाली देते हैं। जो मुस्लिम लीग इस देश का विभाजन करती है, जिस मुस्लिम लीग का वैचारिक बाप, सारी तरह का बाप, इकबाल लिखता है कि हो जाए अगर शाह खुरासान का इशारा, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पर। ये बात पाक नापाक, पाकिस्तान, ये सब काम नाम क्यों मिला? पवित्र जमीन, मक्का पवित्र है, इसलिए वहां काफिर नहीं जा सकते। ये सब आप खुलेआम कहिए, खुलेआम चल रहा है। ईसाई उनकी पढ़िए, मुसलमानों की कुरान पढ़िए,
एक से एक भड़काऊ नारे हैं, साफ तौर पर कत्लो गारत का आदेश है, लेकिन वो नहीं दिखेगा, इनको मनुस्मृति दिख जाती है। वो मनुस्मृति जिसे 95% हिंदू जानते भी नहीं। इनको इरेडिकेट करना है सनातन को, जो आज तक कहीं हमलावर नहीं हुआ है। आज तक किसी सनातनी ने यहाँ तलवार नहीं रखी और कहा कि सनातनी बनो, और ये बाकी सब ने किया है। ये तय है, एकदम ये तयशुदा है, ये आप इसको झुठला नहीं सकते हैं। लेकिन एक तरफ ये चूतिया है, ये उन्हीं चूतियों की जमात का है जो कहते हैं कि बूटा मलिक ने अमरनाथ खोज लिया भगवान को। अबे औकात नहीं है किसी बूटा मलिक, वो स्वयंभू है, उनको क्या खोजना है? वो तो लगातार है ही, उनका ना आदि है ना अंत है। उसको ये 200 साल पहले खोज ले जाते हैं, जबकि राज तरंगिणी में उसका उल्लेख है, नीलमत दर्पण में उसका उल्लेख है, बर्नियर ने उसका उल्लेख किया है। भाई, मुगलों के अपने दस्तावेजों में अमरनाथ यात्रा का उल्लेख है, तभी ये लोग बूटा मलिक को खोज लिए हैं। ठीक वही बात जैसे स्तन टैक्स लगते थे, एक बीबीसी शुरू करता है, उसको 4 लोग फैलाते हैं, और आज की डेट में आप इंटरनेट देखिए तो वो वही होगा, जबकि वो बिल्कुल सरासर घटिया बात है। अगर उस समय स्तन खुले रखते थे तो वो रानियां भी रखती थी। ये तो विदेशी लेखकों के मेमोयर्स में। तो जैन जी इन लोगों के शब्द में, मेरे शब्दों में, ननकिरवा, बुतरू, युवा, नई पीढ़ी के हर एक आदमी से मैं कहता हूं कि कोई भी बात तब तक मत करो जब तक मेरी भी बात मत सुनो भाई, 4 स्रोतों से प्रमाणित न कर लो। और हाँ, विकिपीडिया को कभी भी प्रामाणिक स्रोत मत मानिए, क्योंकि विकिपीडिया अलाय बलाय करता है। बीबीसी को भी चेक कीजिए हर एक बार, क्योंकि बीबीसी फेक न्यूज की फैक्ट्री है, और बीबीसी में जो लोग काम करते हैं उनका मेंटल आईक्यू केवल इसलिए जांचा जाता है, केवल इस आधार पर जांचा जाता है कि वो कितने बड़े हिंदू। कुमकुम से लेकर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, बदरुद्दीन अजमल को बड़ा दर्द उठ जाता है। बदरुद्दीन अजमल कहता है कि नहीं जी, मुसलमानों के खिलाफ है, आगे बढ़ के कह देता है मानवता के खिलाफ है। अब ये भाई बदरुद्दीन, देखो ये गड़बड़ है तुम्हारी। मुसलमानों के खिलाफ मैं मान सकता हूं, मानवता के खिलाफ तो हर एक वो चीज है जिसको इस्लाम इंडोर्स करता है, जिसको मियाँ जी लोग इंडोर्स करते हैं। तो हर एक चीज मानवता के खिलाफ है। दिन में 5 बार तुम चिल्ला के कहते हो कि हमारा ही एक पूजने लायक है, नहीं तो तुम्हारा या तो हो या कश्मीर का हाल करेंगे, बंगाल वाला करेंगे, कहीं भी हाल कर देंगे हम। जहां 30-40 घर होंगे वहां जीना मुहाल कर देंगे। और दिन में 5 बार चिल्लाते हो तो तुम्हारे जितने टुच्चे मोल्ला मौलवी मौलाना हैं, वो सब के सब यही काम करते हैं। वो सब के सब अपनी जुमे की तकरीर में क्या बकवास करते हैं ये किसको नहीं पता। तुम तबलीग जो करते हो वो किस लिए करते हो ये किसको नहीं पता। तुम किताबें जलाते हो, तुम एक कार्टून पर लोगों को जिंदा मार देते हो, जिंदा जला देते हो, और तुम्हारे लिए कुछ खिलाफ है। तुम पूरी मानवता के खिलाफ हो। और ये अभी सिद्ध हुआ है, अभी फिर जब शैतान खामनेई का जनाजा निकला तो वहां जितने लोग थे वो सब के सब मानवता के खिलाफ थे। आप कहेंगे कि भारत सरकार ने भी डेलीगेशन भेजा, तो क्या भारत सरकार का स्टैंड होने से मैं इसको कह दूं कि बड़ा अच्छा स्टैंड हुआ है? उनकी मजबूरियां हैं, उन्होंने ईरान से नहीं खत्म किया है अपना,
बहुत कुछ। और ये गैस और तेल वाला मत दीजिएगा मुझे प्लीज, क्योंकि 30 साल पहले भी मेरे यहाँ खाना बनता था और आज भी बन रहा है। तो ये गैस तेल और ईरान इसलिए ये सब नहीं है। और धर्म से बड़ा कुछ नहीं। धर्म अगर नहीं है तो फिर बचा क्या है? तो धर्म से ज्यादा कुछ नहीं, धर्म से कम कुछ नहीं। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं, अगर कोई मियाँ जी कह रहे हैं, अरे खामनेई शैतान था भाई। फरवरी में मारा गया, मार्च में मारा गया, अभी उसका जनाजा निकला। उसमें यहाँ की आरफा, जिसको मुसलमानों पर रोज अत्याचार कहते कहते गला सूख रहा है, उसको ईरान का कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं पता है। जहां एक 4 साल की बच्ची के सामने उसके बाप को केवल और केवल इसलिए ट्रेन से लटका के मार दिया जाता है क्योंकि उसने एक इंस्टाग्राम पोस्ट की थी। जहां अभी एक गायिका को केवल इसलिए 75 कोड़े लगाए गए क्योंकि उसने सर पर स्कार्फ नहीं रखा था, या जो भी उसको बोलते हैं, हिजाब बजवाब वॉटेवर, जो भी इन लोगों का वो है। हजारों लड़कियां गायब हो गई, हजारों बच्चियां गायब हो गई इस जल्लाद, इस शैतान खामनेई ने। अमेरिका ने गलत किया, उसने आक्रमण किया, तो वो तो उसने इराक पर भी गलत किया, उसने लीबिया पर भी किया। तुम सटने भी तो जाते हो उससे। ईरान अगर शैतान है और अमेरिका अगर महाशैतान है, तो उससे ईरान की दिक्कतें कम नहीं हो जाती हैं। ईरान में जो भी 1-2% भले लोग होंगे, अगर होंगे गलती से, तो हालांकि पूरा इस्लामिक देश है इसलिए मानव को खोजना वहां थोड़ा मुश्किल होगा, इंसानों को। लेकिन अगर 1-2% भी हैं तो उनका क्या कसूर है? इसके IRGC ने जो कहर बरपाया, मोरल पुलिस ने जो कहा, और उसके बावजूद 5 लाख लोग, 10 लाख लोग, 10 किलोमीटर तक जनाजा चला। ये विशुद्ध पागलपन के सिवा क्या है? और वहां महबूबा मुफ्ती रो रही हैं जैसे बाप मर गए हैं। आरफा खानम वहां जाके हिजाब कर रही हैं और कह रही हैं कि ये पैलेस्टीनियन की आफा बड़ा यहाँ पॉपुलर है। अबे नहीं मानोगी तो सर नहीं रहेगा जिससे आके यहाँ पर रोज हगती हो विष अपने मुंह से। एक जगह कहीं निकल के दिखा दो, फिर कितने हंटर पड़ेंगे, तब भारत तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन तुमको भारत में रहना है, भारत का खाना है, और भारत के खिलाफ हमेशा जहर बोलते हैं। इसलिए मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं क्योंकि माँ भी उसी एक नाम से, अभी यूपी के आंवला में, अमरोहा में हुआ है ना, कि माँ भी उसी नाम से विधवा हुई है जिस नाम से 2 बेटियां हैं, और तीनों की तीनों पति के रूप में उसी का नाम देकर और वृद्धा पेंशन ले रही हैं। और जब इस पर सरकार का फैसला होता है, सरकार इसको रोकती है, तो ये मुसलमानों पर अत्याचार। हर जगह तुमने अवैध मस्जिदें और अवैध मजार बना रखी है, वो जब ढाए जा रहे हैं तो मुसलमानों पर अत्याचार। हर जगह तुमने अपने कारनामों से अवैध कारोबार खड़ा किया हुआ है, लेकिन वो जब हो रहा है तो तुम पर दिक्कत हो रही है। दर्शकों, श्रोताओं, अगर आपको लगे कि ये वीडियो मैंने कुछ भी काम की बात की है तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइएगा। व्यालोकवाणी को आप जिस तरह से अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पूछते हैं इनबॉक्स में या वैसे भी कि क्या कर सकते हैं। QR कोड है और नंबर्स भी हैं, तो आप अगर इस चैनल की मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। सुपर चैट से भी कर सकते हैं। आप अगर हमारे सदस्य बनेंगे माननीय, तो हमारी मदद होगी और उससे हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।